नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी चर्चा है वो है जेन जी की पॉलिटिक्स। जेन जी की पॉलिटिक्स को लेकर आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। जेन जी के प्रदर्शन में किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तमाम बातें आई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने उनको जिन लोगों ने अपशब्द कहा उससे माफ किया। ये कड़ी यहीं नहीं रुकी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जेन जी की तुलना की, बताया कि छत्तीसगढ़ के जेन जी किस तरीके से होते हैं, देश के जेन जी क्या कर रहे हैं, उन लोगों का किस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही फिलहाल इस समय दिल्ली के बाद झारखंड में भी प्रदर्शन हो रहा है, जेन जी का प्रदर्शन हो रहा है और वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनो। सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या जेन जी एक नए तरीके का प्रयोग कर रही है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से देश में आज आंदोलन हो रहे हैं, दिल्ली का आंदोलन, जेन जी, नए छात्र छात्राएं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया, पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी जी लगातार इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं और इस देश के छात्र छात्राओं को जेन जी को जगाने का काम किया। वो जेन जी सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो उनकी विचारधारा, उनकी सोच जनता के सामने एक्सपोज होकर आ गई। अब उन छात्र छात्राओं को बाबर की विरासत की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या है। जब बस नहीं चलता, जब कुछ नहीं होता, तो हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करती है। बाबर से इस देश के नौजवानों को परिभाषित करने का काम किया है। इस देश के छात्र छात्राओं को बाबर की विरासत की संज्ञा दी है। भारतीय जनता पार्टी को कर्म नहीं आता। देखिए, विकास उपाध्याय और कांग्रेसियों का जो जेन जी को लेकर उकसाने का जो लगातार काम कर रहे हैं और देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और उनके कांग्रेसियों के इसी कर्म के कारण देश में कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में आ गया है। अब ढूंढने पर भी कांग्रेस देश में कहीं मिलने वाला नहीं है। आने वाला समय में भी यही हाल होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैस के निर्देशानुसार कांग्रेस सोशल मीडिया की नई टीम के गठन के लिए 2 दिन से इंटरव्यू राजीव भवन में चल रहा है। कल दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया गया। आज सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के प्रतिभागियों का इंटरव्यू लिया गया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री श्री मलकीत सिंह गेंदू और जो हमारे कनेक्ट सेंटर के चेयरमैन महामंत्री दीपक मिश्रा और मैं स्वयं इस इंटरव्यू में शामिल हुए। प्रतिभागियों से हम लोगों ने कांग्रेस की रीति नीति के संबंध में सवाल किया। अच्छे प्रतिभागी उभर कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया की टीम के द्वारा और भी युवाओं को इसमें शामिल होने का अवसर भविष्य में दिया जाएगा। देश के जेन जी आखिर क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी हैं और हमारे पत्रकार साथी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उज्जवल जी आपसे करूंगा। देश में एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। जेन जी जो है क्या गुमराह होकर इस तरह का काम कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी एक अलग तरह का प्रदर्शन चल रहा है। उज्जवल जी। मृगेंद्र जी, जेन जी बिल्कुल भी गुमराह नहीं है। जेन जी बहुत ही फोकस्ड है। जेन जी को मालूम है कि उन्हें क्या करना है और क्या पाना है। बट फ़र्क है रील वाले जेन जी या रियल वाले जेन जी। देखिए, अंग्रेजी में एक टर्म होता है पिगी बैक एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब क्या होता है? कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स जिनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं होता है, जिनके पास खर्चे करने के लिए पैसा नहीं होता, जिनका प्रोडक्ट खराब होता है, किसी बड़े प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ के अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पिगी बैक एडवर्टाइजिंग। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जंतर मंतर में, जहां कुछ सस्ते इन्फ्लुएंसर उस बड़े शुचिता वाले आंदोलन पर चढ़कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को बुनाने की कोशिश उन्होंने की है। डांस के माध्यम से अश्लील डांस किया गया वहां पर।
प्रधानमंत्री मोदी जी को माँ बहन की गालियां बकी गई, उनकी स्वर्गीय माता को बुरे शब्द कहे गए, उनकी पत्नी को बुरे शब्द कहे गए और उनके परिवार पर हमला किया गया। माता सीता जो छत्तीसगढ़ की बेटी है उन पे कमेंट किया गया, हिंदू धर्म पे कमेंट किया गया, सनातन धर्म पे की खिलाफत की गई, बस नाम रहेगा अल्लाह का, ऐसा वहाँ पर बोला गया। को तो हिंदू धर्म को वहाँ पर बदनाम करने की कोशिशें हुई, वहाँ पर साजिशें हुई, तो वो था रियल जेंजी और ये है रियल जेंजी। देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियाँ, राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पदक लाया, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उनको डीएसपी बनाया। कल 30 लाख रुपए नगद की इनाम राशि मिली। धमतरी की बेटी आरू साहू जिन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता भाषा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। कोंडागांव की बेटी जो आप रील देख रहे थे जिन्होंने राष्ट्रपति पदक लिया, गीता मंडावी जी। देखिए ये है रियल जेंजी और रियल जेंजी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बस ये देखना पड़ेगा कि कौन असली है और कौन नकली है। संजीव शुक्ला जी, कौन असली है कौन नकली है? उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं और आप लोग लगातार उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर अश्लील बातें कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने तुलना की है कि छत्तीसगढ़ का जेनजी किस तरीके से है और देश में जो अस्थिरता पैदा करना चाह रहा है वो जेनजी कैसा है। संजीव जी। मृगेन जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। देखिए मृगेन जी, जब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार चाहे और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के पास में बेरोजगारी के नाम पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इनके पास में रोज़गार देने के नाम पर में इनके पास में कुछ नहीं होता, जब इनके पास में महंगाई के नाम पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता, जब E20 पर लोग बात करें तो उस पर बात करने के लिए इनके पास जब कुछ नहीं होता, जब देश के प्रमुख मुद्दों पर बात करने के लिए जवाब देने के लिए सरकार पास में कुछ नहीं होता, तो 500 साल पहले मरे बाबर को कब्र से निकाल करके, कब्र से खोद करके भारतीय जनता पार्टी बाबर को सामने लाती है। इनकी पुरानी परंपरा है। बाबर भी किसी के काम आए या ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े काम आ रहे हैं बाबर। हमेशा से आप देखेंगे, चाहे जब विपक्ष विरोध करेगा तो उसको बाबर से कोरिलेट करेंगे। जब किसान, आपको याद होगा किसानों ने आंदोलन किया था, 700-750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उस समय भी किसानों को इन्होंने बाबर से जोड़ा। अब जब जेनजी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको बाबर से कितनी अशोभनीय बात है कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का IT सेल हमारे जेनजीज को, अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि जेनजीज का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये कैसा सम्मान है कि आप उनको बाबर से को रिलेट कर रहे हैं, बाबर के वंशज बता रहे हैं, बाबर की विरासत का इंसान बता रहे हैं। क्या इससे दीपक उज्ज्वल इत्तेफाक रखते हैं? क्या इसका समर्थन करते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के बच्चों को आप बाबर से को रिलेट करेंगे? ये पहली बात। दूसरी बात कि जेनजीज ने कहीं पर भी बिना किसी पॉलिटिकल माइलेज के, ना वो कांग्रेस के थे, ना वो भाजपा के थे, ना किसी राजनीतिक दल के थे, उन्होंने जो देखा इस देश में जो उनको गलत लग रहा था उसके खिलाफ तो करने आ गए। लेकिन उसके बाद में सरकार ने उनके साथ क्या किया वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, वो बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बात यहाँ पर इतनी है मृगेन जी, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वक्तव्य दिया कि मैं उन बच्चों को माफ़ करता हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद में बैठ करके माफ़ कर दिया है, तो आज दिनांक तक उन जेनजीज के ऊपर में जितने अपराध हैं उसको वापस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इसका पहला जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। और दूसरी बात, अपने IT सेल में आप क्यों लगातार ऐसे लोगों को प्रदर्शित कर रहे हो, बाबर से जोड़ो, जब आपके प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया है तो ये दोगला स्वभाव नहीं चलेगा। इस दोगले स्वभाव पर अपना वक्तव्य इनको देना चाहिए। ठीक है, अनमोल तिवारी के पास चलूंगा। अनमोल, जंतर मंतर के प्रदर्शन में रहे, करीब 5-6 दिन दिल्ली में रहे, ये जो प्रदर्शन हुआ अनमोल, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जो बीजेपी ने अभी ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ की परंपरा को बढ़ाने वाले जो जेनजी हैं, छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाने वाले जेनजी हैं, उनको लेकर ट्वीट किया है, तो आपने दिल्ली को भी देखा और छत्तीसगढ़ को भी आप लगातार देख रहे हैं, दोनों में क्या समझ में आ रहा है और क्या मुद्दा होना चाहिए, किन चीज़ों पर बात होनी चाहिए जेनजी के आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए मृगेन जी, चूंकि मैंने प्रोटेस्ट को कवर किया है तो मैं देखिए राजनीति के इतर बात करूंगा। तो देखिए इस पूरे प्रोटेस्ट ने ये बता दिया है कि जेनजी वो एक पूरा समाज है, अगर वो अपनी आवाज़ को उठाता है तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि बहुत बड़े अंतराल के बाद इस तरीके का प्रदर्शन हुआ और फिर सरकार को बात सुननी पड़ी, माननी पड़ी। हम लोग लगातार वहाँ देख रहे थे कि किस तरीके से बारिश हो, धूप हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो, जेनजी डटा हुआ था। अगर जेनजी जिद कर लेता है तो आपको मानना पड़ेगा। आप
उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि घर में अगर कोई बच्चा जिद करता है कि मुझे ये सम्मान चाहिए ही, तो माँ बाप को मानना पड़ता है। वैसे ही सरकार के लिए देखिए, देश के युवा जो है वो देश के युवा हैं, वो जेन ज़ी हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारे युवा हैं, हम इन्हें माफ़ करते हैं। तो इसी तरीके से जेन ज़ी का स्वभाव है कि आपको उनको सुनना पड़ेगा, आपको उनको समय देना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है तो देखिए जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के युवा उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ये भी गर्व की बात है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के युवा अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो इसमें भी राजनीतिक दलों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप उनको जो है नकार नहीं सकते, आप उनको जेन ज़ी से बाहर नहीं कर सकते हैं। तरीके से जंतर मंतर पर अनमोल, जिस तरीके से जंतर मंतर पर आवाज उठाने के नाम पे अश्लीलता की गई, गलत बातें की गई, प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, रील बनाया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मृगेन जी, चूंकि जेन ज़ी का ये प्रोटेस्ट था, लेकिन इसको खराब करने की कोशिश जरूर की गई थी और उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने अभद्रता जो है वहां पर की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल गलत है। ये अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अभद्र भाषा की टिप्पणी करे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है। तो देखिए वहां जेन ज़ी के पीछे कुछ ऐसे लोग थे। उज्जवल जी, आपके पास आऊंगा। उज्जवल जी, क्या लगता है बीजेपी ने जो पोस्ट किया था, अभी संजू शुक्ला उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि आप तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के जेन ज़ी की तुलना वहां हुए प्रदर्शन को लेकर कर रहे थे। उज्जवल जी। मृगेन जी, आपने क्रिकेट मैच के दौरान सुना होगा, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। आप देखिए दोहरा चरित्र कांग्रेस का कि भगवान राम को गाली बकी गई, इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली बकी गई, हमारे नहीं, इनके भी प्रधानमंत्री हैं, चुने चयनित प्रधानमंत्री हैं वो, उनको गाली बकी गई, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया, उस पर कोई आपत्ति नहीं आई। जहां बाबर का नाम आया कांग्रेस तिल मिला गई। 500 साल पुराना बता रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस को मिर्ची जरूर लग गई है। देखिए, दो प्रकार के प्रोटेस्ट आपने देखे हाल फिलहाल में, एक चल रहा है जंतर मंतर पे चल रहा था, एक चल रहा है झारखंड में। क्या झारखंड में आपने ऐसा कोई नारा सुना कि नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी भड़वा है? आपने सुना? ऐसा छात्रों ने नहीं कहा। आपने कोई नारा सुना कि गली गली में हल्ला है, राहुल गांधी नल्ला है? आपने कोई भाषण सुना? नहीं सुना। कोई स्टेटमेंट सुना? नहीं सुना। वहां के छात्र असली जेन ज़ी हैं, जो अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जला के, किसी को गाली गलौज करके नहीं, किसी को डिमीन करके नहीं। वहां किसी सस्ते इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया गया पॉपुलैरिटी लेने के लिए। वहां पर पत्रकारों के साथ कोई अभद्रता नहीं की जा रही है, वहां किसी धर्म को गाली नहीं बकी जा रही है। प्रोटेस्ट करना छात्रों का हक है, हमने भी किया है। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएससी में नौकरियां बेची, हमने छात्रों को लेकर आंदोलन किया है, सड़क से लेकर सदन तक। आपने कभी देखा कोई गाली बकी किसी को? हमने कभी भूपेश बघेल के परिवार को गाली बकी हमने, कभी इनके नेताओं के परिवार को गाली बकी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इनकी पुलिस ने हमारी बहनों को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहनों को बाल घसीट घसीट के मारा था। तब कहां गए थे संजय शुक्ला जी? आज झारखंड में चल रहा है, आज कहां है संजय शुक्ला जी? इनकी सरकार है, इनके समर्थन से सरकार चल रही है। वहां पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कहां है सारे पत्रकार? मैं पूछना चाहता हूं संजय शुक्ला जी से, इनके जो स्पॉन्सर्ड पत्रकार है कहां है वो? मैं पूछना चाहता हूं, कोई खाना क्यों नहीं पहुंचा रहा है? कतार से, ओमान से, दुबई से, सऊदी से, पाकिस्तान से जोमेटो में डिलीवरी क्यों नहीं कर रहा है? वहां पे भंडारा चल रहा है वहां पे मंदिर का। यही फर्क है रियल जेन ज़ी में और रियल जेन ज़ी में। ठीक है संजू शुक्ला जी, झारखंड में भी प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जो उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं, न तो वहाँ पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलकर भगाया जा रहा है, न तो वहाँ जो जोमेटो और स्विगी से आ रहा है। दोनों प्रदर्शन में अंतर है। और दूसरी, झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। क्या नहीं लगता कि वहाँ जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ उसी तर्ज पर वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी सरकार को बात सुननी चाहिए? और ये जो अश्लीलता है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मृगेन जी, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले साथी प्रवक्ता ने बहुत सारे प्रश्न किए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि रील वाले और रियल वाले हैं। तो रील बनाने की सलाह इस देश के जेन ज़ीज़ को किसने दी? दीपक उज्जवल जी की जानकारी में होना चाहिए कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने रील बना करके इस जेन ज़ीज़ को कहा कि आप लोग रील बनाइए, खूब रील बनाइए, जेन ज़ीज़ को, बच्चों को रील बनाना चाहिए। ये मेरे बयान नहीं है,
ये नरेंद्र मोदी जी के बयान है। अब जब वो लोग रील बना रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफ है। गाली गलौज वाले ठीक, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज प्लीज, मैं उस पर भी आऊँगा, ये गलत मैं बयान है। इस पर भी आऊँगा। दीपक जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री को कोई अश्लील भाषा में अगर गाली दे तो इसका विरोध होना चाहिए और ये गलत बात है। ये क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया? प्लीज सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला दीपक जी, ऐसे क्या छात्रों से आह्वान किया? आप ही बोल लीजिए, बोल लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है आपने संजीव जी- समर्थन किया उसका? संजीव जी आप बोलिए, मैं उज्ज्वल जी के पास आऊंगा। क्या उज्ज्वल जी है, आपके क्या पास है आऊंगा। मृगन जी, अगर मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा नहीं, तो नहीं, विवाद ठीक है, आप होता है, बोलिए, विवाद आप बढ़ बोलिए। जाता है ना। तो रील बनाने की सलाह नरेंद्र मोदी जी ने दी। अब आइए गाली गलौज पर। पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि अगर किसी ने दी है तो वह बिल्कुल गलत किया है, लेकिन इस जेनजीज को, इस देश के युवाओं को किसने बताया, किसने सिखाया कि आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं? आपने और आपके लोगों ने, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सरदार जी के लिए आपने क्या क्या नहीं कहा? तो क्या सीखेगा जैन जी? आपने सिखाया, उस ब्लैंक रिकॉर्ड में आपने भरा कि नहीं, इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर में प्रधानमंत्रियों को भी गाली दी जा सकती है। यह भाजपा ने सिखाया। अभी खुले आम इनका सांसद बैठ करके सदन में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ दीपक जी, अब क्या बात करेंगे? आपके सदन में बैठ कर आपका सांसद निशिकांत बैठ करके देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कहता है, आप उसका समर्थन करते हैं क्या? और अगर नहीं करते तो आज इस मंच पर आप माफी मांग के जाइए। बोलिए क्या सीखेगा जैन जी, बताइए मेरे जैन जी। आप सदन में बैठ करके, वो तो सड़क पे हैं, बच्चे हैं, लेकिन आप सदन में संयमित आदमी हैं, अनुशासित जगह पे बैठे हैं, आप संवैधानिक जगह में बैठे हैं, वहां बैठ करके आप देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को अय्याश कहते हैं, बोलते मैं बार बार बोलूंगा। तब नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम जाती है। बोलिए अगर गलत है तो माफी मांगने का साहस है, मैंने तो माफी मांगी, आप बताइए सहज साहस। बोलिए निशिकांत जी ने गलत कहा और आपको उसकी माफी मांगते हैं, बोलिए। उज्ज्वल जी जवाब दीजिए भाई, आपसे पूछ रहे संजीव हैं शुक्ला कि जी, पार्लियामेंट में अगर बोला जा रहा है और सड़क पर बोला जा रहा है, दोनों में तो अंतर मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ब्रिगेन जी, संजीव शुक्ला जी वास्ते गुना हुआ कर रहे हैं, जयंती की बहुत बात कर रहे हैं, मतलब बता दे मेरे को वास्ते गुना हुआ का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। ने बताया है पार्लियामेंट में, मैं बता रहा हूँ वास्ते गुना हुआ का मतलब जवाब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वास्ते गुना हुआ कर रहे हैं आप, एजेंसी का स्लैंग है जिसपे एक नॉर्मल सिचुएशन को आप एब्सर्ड बना देते हैं। सदन के अंदर की कोई बात है, वहाँ पर उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, चुने हुए सांसद हैं, अय्याश बोलने में और माँ बहन की गाली बकने में मतलब कानूनी इजाजत बहुत फर्क है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री को अय्याश बोल सकते हैं ना? आप मेरी बात सुनिए, देखिए मृगेन जी, आप मेरी बात सुनिए, लोकसभा के अंदर में बोल रहे हैं कि इजाजत अरे है, वास्तु गुना हुआ मत कीजिए आप, यह संसदीय शब्द है या नहीं? आप हालेलुया कीजिए, हालेलुया, यह संसदीय शब्द है कि नहीं है? आप हालेलुया कीजिए। मृगेन जी आप बताइए, आप असंसदीय शब्द होगा आप तो उसको सदन की कार्रवाई से मिटा दिया गया होगा। मिटाना उठाना बाद में, पहले माफी मांगिए, अय्याश शब्द के ऊपर माफी मांगिए। देश के सदन में बैठकर आप गाली बक रहे हैं ये बोलूंगा, देश के पहले प्रधानमंत्री को, और सड़क पे जब जेनजी गाली बकते तो आपको बुरा लगता है। पूछ रहे हैं निशिकांत दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे कि नहीं? ये देखिए, ये देखिए, यही है क्या जवाहरलाल नेहरू अय्याश थे कि नहीं? यही है इनकी सच्चाई, यही है इनकी सच्चाई। इनकी भाषा पर इनका मर्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग जैन जी पे चर्चा कर रहे हैं। बोलिए ना, निशिकांत जी सही बोल रहे हैं, सवाल इन्होंने उठाया, मतलब आप समर्थन दे रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ अय्याश थे कि नहीं? आप समर्थन करते हैं निशिकांत जी का? आपने उन्होंने अय्याश का मतलब, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू जी अय्याश थे कि नहीं? आप समर्थन कर रहे हैं ना, आपके पार्टी के लोग तो बोल रहे थे, सिगरेट कहां से आ गई उनकी? भोपाल से। आप बोलिए ना, समर्थन कर रहे हैं। उज्ज्वल जी जवाहरलाल नेहरू पे बाद में जाएंगे, अभी जैन जी नहीं, पूछा तो मैंने जवाब दिया। नहीं बताइए, सदन में अशोभनीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, तब इनको दर्द नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ भी पूछ रहा हूँ अय्याश थे कि नहीं? माँ केवल नरेंद्र मोदी की है। जब आप दूसरों की माँ को आप करोड़ों की गर्लफ्रेंड बोलेंगे तब जेनजीज नहीं सुनेंगे। जब आप दूसरों की माँ को कांग्रेस की विधवा बोलेंगे तब जेनजीज नहीं सीखेंगे। उन्होंने सीखा कि देश के प्रधानमंत्रियों की मां को ऐसा कहा जा सकता है, तो उन्होंने रिपीट कर दिया, तब आपको बुरा लग रहा है। केवल मोदी की मां का सम्मान है, ठीक है, लेकिन और किसी की मां नहीं है क्या? संजीव जी मेरा कहना है कि जेन जी हो या जेन जेड हो, बिल्कुल सब लोगों को सम्मान की भाषा बोलना चाहिए। यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता निशिकांत दुबे के समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने अय्याश कहा देश के पहले प्रधानमंत्री को, और आप इसका समर्थन कर रहे हैं। माफी मांगिए, चाय वाला माफी मांगिए ना, कमीना माफी मांगिए पहले। किसने कहा मौत का सौदागर? पहले माफी है। किसने कहा हिंदू धर्म को एड्स है, आप निशिकांत जी का मलेरिया है, ठीक है उज्ज्वल जी संजीव जी मुद्दे पे आते हैं। उज्ज्वल जी संजीव जी मुद्दे पे आते हैं, अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल क्या लग रहा है आपको
कि देश में जिस तरीके से जेन जी प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक माहौल बिगाड़ने वाली बात है। माहौल बिगड़ रहा है, उससे शब्दों की मर्यादा टूट रही है, क्योंकि शब्दों पे संयम तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी के लिए बोला जाए। अनमोल। देखिए मृगेन जी, संसद हो या सड़क हो, हर जगह मर्यादा होनी चाहिए। चाहे प्रदर्शन हो, चाहे संसद का सत्र चल रहा हो, कोई नेता भाषण दे रहा हो, उसकी भाषा में संयम दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरा देश देख रहा होता है। दिल्ली का प्रदर्शन केवल दिल्ली का प्रदर्शन जेन जी का नहीं था, देश भर में प्रदर्शन हुए, रायपुर में हुए, भोपाल में हुए, अभी झारखंड में देखिए चल रहा है प्रदर्शन। तो संयम और देखिए जो भाषा शैली है वो तो कंट्रोल में ही होनी चाहिए। अब जहां तक बात है कि जेन जी किस ओर जा रहा है, तो इस पर देखिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको चिंता करने की जरूरत है। हमको भी चिंता करने की जरूरत है कि जेन जी की भाषा किस ओर दिशा में जा रही है, किस फुहड़ता में जा रही है। क्योंकि देखिए ये जो भी हो रहा है ना, ये आने वाले समय के लिए और खतरनाक है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे अब देखिए जेन अल्फा भी आ गए हैं। आप सोचिए जेन अल्फा क्या करेंगे जब जेन जी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम लोग हो, समाज के लोगों को, प्रबुद्ध जनों को भी सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और बच्चों को संस्कार ऐसा दे कि प्रधानमंत्री को गाली ना दे, बल्कि अपने हक की आवाज को मजबूत करे, जंतर मंतर पर जाए, अपने हक की आवाज मजबूत करे, लड़े, लेकिन किसी को गाली ना दे, मर्यादा ना तोड़े, समाज की भाषा का इस्तेमाल करे। तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जेन जी आने वाले समय में जो है वो और खतरनाक साबित हो सकता है। मृगेन जी, ठीक है उज्ज्वल जी, जेन जी जो है आने वाले समय में और खतरनाक साबित हो सकता है। उससे निपटने के लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है? क्योंकि संजीव शुक्ला तो कह रहे हैं कि रील बनाना भी आप ही ने सिखाया, बोलना भी आप ही ने सिखाया, तो आगे क्या प्लान है आप लोगों का? लेकिन जी इस बात का मैं कड़ा विरोध करता हूं कि जेन जी आगे जाके खतरनाक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भारत देश का जेन जी है, ये भजन क्लबिंग करता है, ये भगवान पे आस्था रखता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, देश के प्रति वफादार है, आर्म फोर्सेज ज्वाइन करता है, IAS यूपीएससी की तैयारी करता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लाता है, ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और पढ़ाई लिखाई करता है, नीट का एग्जाम क्लियर करता है, जेई का एग्जाम क्लियर करता है। देश के जिंदगी बहुत समझदार है। कड़ी आपत्ति है मेरे को, कुछ लोग अगर इनको रिप्रेजेंट करके अगर ऐसा बोलने लग गए हैं कि पूरे जिंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से कुछ आतंकवादी पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, कुछ कांग्रेसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, उसी तरह कुछ चुने हुए सस्ते इन्फ्लुएंसर पूरे देश के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। कुछ गिनती के लोग हैं। तो जनता बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जनता बहुत ही जिम्मेदार कौम है। आपने देखा है अभी कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ, सरकार से बातचीत हुई, बहुत ही गंभीरता से बातचीत हुई, सरकार के साथ अच्छा नेगोशिएशन हुआ, सरकार ने उनकी मांगे मानी, आगे भी मानते रहेंगी। हम कतराएंगे नहीं, अगर कुछ हुआ है तो उसका सामना करेंगे। मैं तो अभी आप खड़गे जी का बयान सुन रहे थे, खड़गे जी के बेटे का बेंगलोर में क्या बोल रहे थे वो, कि जब तक 20 दिन आंदोलन नहीं होगा, घेराव नहीं होगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आज हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। भूपेश बघेल ने जंतर मंतर जाके प्रदर्शन किया, यहाँ पर नौकरी बेच के पीएससी की, जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए। आज पंजाब में नारे लग रहे हैं भूपेश बघेल गो बैक, हिटलर क्या उनका फोटो लगा के वहां पे चल रहा है। यहाँ पर तो गुटबाजी की, वहां पर भी गुटबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी बेच के। इस बात का जवाब ठीक है, पंजाब की गुटबाजी पे बात कर लेंगे। संजीव शुक्ला जी, जो जेन जी है, क्या आप लोग जो अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं, अभी सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सुन रहे थे हम लोग कि आईटी सेल में, कांग्रेस के आईटी सेल में आप लोग भर्ती कर रहे हैं, तो क्या इसी तरीके के लोगों की भर्ती होगी या अच्छे लोगों की, जो मुद्दों पर बात करें, जो रियल इशूज को उठाएं, जो वास्तविक चीज़ों पर बात करें? संजीव जी, देखिए मृगेन जी, आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। 2 मिनट साथी प्रवक्ता ने कहा भारत देश के जेन जी बिल्कुल खतरनाक नहीं होंगे। जिस भारत देश की जेनजीज की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ बैठ के दीपक जी, इनकी सांसद कंगना रनावत उनको गटर छाप हो रही है, पता नहीं ना जाने किन किन गालियों से उनको सुशोभित कर रही हैं। तो पहले क्लियर करना चाहिए कंगना रनावत के साथ है या इनकी व्यक्तिगत राय है जेनजीज के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेसी वहाँ क्यों नहीं जाते, झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है जेनजीज का, और जेनजीज का प्रदर्शन बिहार में भी चल रहा था मेरे जी, लेकिन आपने तो AK-47 चला दी बॉस। आपने क्या बात करेंगे, आप हमको झारखंड जाने की सलाह दे रहे हैं? बिहार में तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपने उस जेनजीज के ऊपर में AK-47 चला दी। बता दीजिए, पूरा लाइन से बताऊंगा, बिल्कुल सुनिए, पूरा लाइन से बताऊंगा।
आपने उनके ऊपर AK-47 चला दी बिहार में। उसके बाद आप बोलते हो हमको प्रधानमंत्री के ऊपर कोई गाली बके गुस्सा आता है, हमको भी गुस्सा आता है। राम मंदिर का कोई चंदा चोरी करता है तो हमको भी गुस्सा आता है। नितिन नवीन जब अपनी रैलियों में बजरंगबली का स्वरूप धारण करवा करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में पकड़ा करके उसको नचवाते हैं तो अभी हमको गुस्सा आता है। उसमें भी सनातन का कहीं ना कहीं पप्पू यादव भूल गए। सुनिए हाँ, जूता पड़ा कल उनको, मतलब जूता। बजरंगबली को आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर नचवाएंगे और आप उसका समर्थन कर रहे हैं ना। जूता पड़ा साधु के वेश में हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। की बात कर रहे थे। त्रिपुरा कांग्रेस का पोस्ट देखा आपने? जवाब लीजिए। एक जगह बच्चे को मार रही है पुलिस और एक जगह कांवड़िया को मार रही है। जवाब लीजिए। आप पीएससी की बात फूल कर दे रहे रहे थे, ये पीएससी की बात कर रहे थे। अभी जिन पीएससी घोटाले की ये बात कर रहे हैं दीपक उज्ज्वल जी बैठ करके यहाँ पर, उस पीएससी घोटाले में 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भारतीयों को सरकारी नौकरी बना करके एडिशनल कलेक्टर बनाने का काम इनकी सरकार ने अभी किया है। उसी पीएससी घोटाला हाई कोर्ट का आदेश है, उससे कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मतलब हाई कोर्ट का आदेश आप भ्रम ना फैलाइए। अगर पीएससी भ्रम ना फैलाइए। तो क्या हाई कोर्ट ने गलत आदेश दिया? आपका दामन अंदर है, दामन सिंह सोनवानी हाई चोर। कोर्ट गलत आदेश दिया। भूपेश बघेल का कौन आदमी था? हाई कोर्ट से ऊपर हो गए आपकी परेशानी अंदर है। अरे आप अनपढ़ लोग, आपने नौकरियां बेची है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसका जवाब कहीं देते युवा कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। आपको चुनाव में दे चुके हैं। आपकी सरकार ने एडिशनल आपको उधार फेंका है। क्यों घोटाला बात करते हो? कितना पैसा उसा लेके दिए हो क्या? ठीक है, पैसा ठीक लेके है। नौकरी दिए हो क्या? संजीव जी उज्ज्वल जी पीएससी पर बहुत चर्चा हो चुकी है। संजीव जी पीएससी पे बहुत चर्चा हो चुकी है और कोर्ट ने बोला है कि जिन लोगों पर आरोप नहीं है उन लोगों को नौकरी दिया जाए, अगर आरोप सिद्ध होंगे तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन पुराना मंदिर तोड़ देंगे तब सनातन इनको नजर नहीं आता है। ये बजरंगबली का स्वरूप धरा करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नचा देंगे साधु का वेश बन के इनको सनातन में नहीं नजर आता। राम भगवान का अपमान करेंगे, चंदा चोर सनातन धर्म का अपमान करेंगे, तब सनातन समझ में नहीं आता है। चोर है। और जब नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ चोर है। कुछ लोगों ने ठीक है। तब सनातन आ गया। केरला चोर है। ठीक है। क्या बात करेंगे? चंदा चोरो सुधर जाओ। उज्ज्वल जी संजीव जी अभी तो केवल गद्दिया दिखाया आपने। अभी तो केवल बिहार को उपचुनाव हारे हो। आने वाले समय में राम जी के आशीर्वाद से आपने पूरा देश चुनाव ठीक है पूरा चुनाव ठीक है। आज ठीक है ना, उज्ज्वल जी संजीव जी चोरी तो नहीं हुई। भगवान राम का पाप पड़ेगा, बजरंगबली का गदा ऐसा चलेगा वोट चोरी कि तो नहीं हुई। पूरे देश से उखाड़ फेंक अरे दिया। वोट चोरी तो नहीं हुई। पूरे ठीक देश है। से बजरंगबली का गदा ठीक है। आज चर्चा जेनजी पर हो रही थी। जेनजी किस तरीके से, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, फिर ठीक चर्चा है करेंगे। चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को बजरंगबली का गदा ऐसा पड़ेगा यही इस सरकार गदा उखड़ जाएगी, जिसको पड़ेगा, देखा छत्तीसगढ़ से भी उखड़ेगी, इस देश से भी उखड़ जाएगी। ठीक है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा जेनजी पर थी। संजीव जी उज्ज्वल जी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय पूरा हो रहा है। चर्चा जेनजी पर थी। जेनजी किस दिशा में जा रहा है और जेनजी के आंदोलनों को सरकार किस तरीके से ले रही है, इस पर हमारा पूरा फोकस था। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।